नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल अवनी ज्ञान गंगा में। मैं फिर उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज हम लोग पढ़ेंगे अनुवाद में विशेष नियमों को पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अपादान कारक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अपादान कारक के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से सूत्र लगते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं अपादान कारक। अपादान कारक का जो पहला ही सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, यानी जो ध्रुव है, ध्रुव मतलब जो स्थिर है, अपाय, ध्रुवम अपाय अपादानम, यहां पर अंतिम में तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो ध्रुवम अपाये अपादानम, ये सूत्र कहता है कि अगर कहीं से कोई चीज विच्छेद होती है, निकलता है, समझिएगा इसको, कि कोई वस्तु स्थिर है, ध्रुव मतलब होता है स्थिर। आकाश में एक ही तारा है जो स्थिर है और वह है ध्रुव तारा। तो ध्रुव मतलब स्थिर है और उससे अगर कुछ निकलता है, किसी वस्तु का विच्छेद होता है, वह अलग होता है, तो जो ध्रुव है यानी जो स्थिर है उसमें अपादान कारक होता है। जो ध्रुव है अगर उससे किसी वस्तु का विच्छेद होता है तो जो स्थिर वस्तु है उसमें अपादान कारक होता है। और जब अपादान कारक होता है तो इसका विधायक सूत्र है अपादाने पंचमी। जब भी अपादान कारक होगा तो कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। जैसे आप देखें कि वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। अब यहां समझिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अब पत्ते अलग हो रहे हैं। तो किससे अलग हो रहे हैं? स्थिर क्या है? तो वृक्ष है। तो वृक्ष में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कौन सा कारक कार्य करेगा? अपादान, क्योंकि स्थिर है और इससे निकल रहा है, तो कौन सा कारक कार्य करेगा? अपादान। और जब अपादान कारक कार्य करेगा तो क्या होगा? पंचमी विभक्ति होगी। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। या हिमालयात् गंगा निर्गच्छत्, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो अब ध्रुव क्या है? तो हिमालय है और निकल क्या रहा है? तो गंगा। और क्या हो रहा है? तो निकल है, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है। और जब भी अलग होने की बात आती है तो उसमें जो स्थिर तत्व होता है, जो अलग होता है उसमें नहीं, जो ध्रुव होता है, जो स्थिर होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है।
उसमें पंचमी विभक्ति होती है। और जब जो अपादान कारक होगा तो पंचमी विभक्ति आपका ध्रुवम पाए अपादानम से अपादान कारक होगा, और अपादाने पंचमी से उसमें तब पंचमी विभक्ति कार्य करेगी। एक और उदाहरण देख लें। छात्र गृहात् विद्यालयं गच्छति। छात्र जो है घर से विद्यालय को जाता है, तो संबंध किसी से छूट रहा है? तो घर से छूट रहा है, इसलिए घर में क्या होगा? पंचमी विभक्ति होगी। अब देखिए विद्यालय जा रहा है तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, किसमें होगा? तो जिससे उसका संबंध अलग हो रहा है और वह स्थिर है, उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो ये सूत्र कहता है ध्रुवम अपाए अपादानम, अपादान कारक होगा, और जब अपादान कारक होगा तो अपादाने पंचमी सूत्र से इसमें विभक्ति कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो एक ये सूत्र है। एक सूत्र है पंचमी विभक्ति का, जो सबसे प्रमुख सूत्र है वह है भित्रय भय हेतु। भित्रार्थानाम भय हेतु। भित्रार्थानाम भय हेतु। भी यानी डरना, और त्रय यानी रक्षा करना। इन दो धातुओं के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। डरने के अर्थ में या रक्षा करने के अर्थ में भी अपादान कारक होता है, और जब भी अपादान कारक होगा तो अपादाने पंचमी से उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। आप देखिए इसको, सह चौरात विभेद। वह चोर से डरता है। वह चोर से डरता है। विभेदी होगा, विभेदी, ये ऐसे होगा। वह चोर से डरता है। अब देखें, किससे डरता है? तो चोर से डरता है। तो जिससे डरता है या जिससे रक्षा की गुहार की जाती है, उस दोनों में अपादान कारक होता है। तो सह, वह किससे डरता है? तो चोर से डरता है। तो चौरात विभेद, यानी चोर में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। ऐसे ही माम चौरात त्रायते। सह चौरात त्रायते। होते ताम, ताम चौरात त्रायते। उसकी चोर से रक्षा कीजिए। उसकी चोर से रक्षा कीजिए। तो रक्षा भी किससे करने की बात हो रही है? तो चोर से। किससे? चोर से। तो जहां पर भय
या रक्षा की बात आए तो जिससे भय है या जिससे रक्षा की बात की जा रही है उन दोनों में अपादान कारक होगा, और जब अपादान कारक होगा तो अपादान पंचमी सूत्र से कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी विभक्ति हो जाएगी। एक और सूत्र देख लेते हैं, आख्यातोपयोगे। एक और सूत्र देख लेते हैं, आख्यातोपयोगे। ये एक सूत्र है आख्यातोपयोगे, जो ये कहता है कि जिसमें विद्या आदि ग्रहण किया जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है, यानी उसमें भी अपादान कारक करना होता है, और जब अपादान कारक होगा तो पंचमी विभक्ति होगी। जैसे उपाध्यायात अधीते, अधीते यानी अध्ययन करने के लिए उपाध्याय से अध्ययन करता है, या गुरु पठति, गुरु से पढ़ता है, यानी जिससे अध्ययन किया जाए उसमें भी पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक होता है। कौन कौन सा? जैसे आप देखें, उपाध्यायात अधीते या गुरु पठति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इससे अक्सर प्रश्न दे देता है कि कैसे क्या होगा। ऐसे ही इसके अलावा कुछ और सूत्र हैं जिसमें पंचमी और द्वितीया और तृतीया तीनों का प्रयोग होता है। जैसे बिना पृथक के अर्थ में होता है, या अरात के अर्थ में होता है, वारणा नाम के अर्थ में होता है। तो इन सूत्रों को भी हम लोग पीछे भी कुछ पढ़े और आगे भी फिर से इसको पढ़ेंगे। तो मित्रों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।